हम पे थोपा गया है। यूथ कांग्रेस में थे चाहे जिसमें भी थे वो, उनको हमारे जिला अध्यक्ष के लिए थोपा गया। हम इससे बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि आज आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। 3 बार लगातार हमारे मंत्री जी जीत के आए, तो आज तक संगठन मजबूत नहीं थी। मैं तन्वीर नेगी, जिला किन्नौर यूथ कांग्रेस का उपाध्यक्ष। मेरे साथ वेद नेगी जी उपाध्यक्ष यूथ कांग्रेस के किन्नौर से, और बीडीसी मेंबर भी हैं, अभी नए चुन के आए हैं। मेरे साथ महासचिव जिला यूथ कांग्रेस के सुमित नेगी जी, हमारे मेंबर और ओमी नेगी जी। हम सब आज इसलिए आए हैं, सबसे पहली बात, हमारे शीर्ष नेतृत्व से लेकर पूरे नीचे हमारे संगठन में आज ये बात चली है कि वोटिंग बैलेट पेपर से होना चाहिए, क्योंकि वोट की चोरी हो रही है। वो सही बात है, हम उसका बिल्कुल समर्थन करते हैं, लेकिन हम शीर्ष नेतृत्व से ये भी चाहते हैं कि हमारे अपने पार्टी के अंदर जो इलेक्शन होते हैं, खासकर हम यूथ कांग्रेस में इलेक्टेड हुए हैं, तो मैं यूथ कांग्रेस की बात करूंगा, तो इसमें फर्जीवाड़ा हो रहे हैं, इसमें हमें कोई दो राय नहीं है। आज तक हम संगठन के वजह से चुप रहे, लेकिन बार बार इस तरीके से हमारे संगठन में ऊपर से पैराशूट नेता भेजना, तो हमें भी मुखर होकर बोलना पड़ रहा है। सबसे मेन बात, जब यूथ कांग्रेस के इलेक्शन होते हैं तो हमें कोई नहीं बताता कितने वोट पड़े क्या। इवन आज के टाइम पे ग्राम पंचायत में मेंबर उठते हैं तो उनको भी पता होता है मुझे कितने वोट पड़े हैं, कितने रिजेक्ट हुए हैं, कितने किस वजह से हैं, लेकिन हमारे उसमें कोई पारदर्शिता नहीं है। लेकिन आज हम मेन मुद्दा आज का ये है कि जिला अध्यक्ष जो ऊपर पैराशूट से हमें भेजा गया, मैं पैराशूट से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि निगम ने कभी भी हमारे डीसीसी में बताया दिया जाए, कभी भी मीटिंग अटेंड किया हो। मैं तो जब से हूँ, मुझे 15 साल होते हैं अपने पार्टी में काम करते हुए, तो मैंने कभी नहीं देखा कभी उन्होंने डीसीसी में हमारे साथ आए हो, कभी हमारे यूथ कांग्रेस के साथ हो। वो 2-4 लोग यूथ कांग्रेस जिंदाबाद करके वो ऐसे नहीं बनता। तो मेरा मेन कहना ये है, आज के टाइम पे जो ऊपर से हम पे थोपा गया है, यूथ कांग्रेस में थे चाहे जिसमें भी थे वो, उनको हमारे जिला अध्यक्ष के लिए थोपा गया। हम इससे बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं, क्योंकि आज आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा। 3 बार लगातार हमारे मंत्री जी जीत के आए, तो आज तक संगठन मजबूत नहीं थे। मंत्री जी के वजह से किन्नौर में संगठन इतनी मजबूत है, तभी तो वो 3 बार जीत के आए हैं। तो वो क्या कहना चाहते हैं? मुझे तो लगता है अगर आप चाहते हो कि इसी तरीके से पूरे देश में पार्टी कमज़ोर हो रही है, दिल्ली से आप किसी नेता को भेज देते हो तो ग्राउंड पे सारे वो हो जाते हैं, जो कार्यकर्ता है हमारे वो भी तो निराश होंगे। मेन देखो, जो ऑब्जर्वर भेजा आपने दिल्ली से, मान लिया ठीक है आपने भेजा, हमारे कल्पा ब्लॉक से, इवन निचार ब्लॉक से, पू ब्लॉक से, तीनों ब्लॉक से संगठन के सभी पदाधिकारी और सारे मेंबर सारे आके सभी ने अपने अपनी राय दी। इवन प्रधान से लेकर जिला परिषद से लेकर जितने भी हमारे मेंबर हैं, सब ने अपने अपने नाम दिए। उनमें से कोई एक बनता तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन हम इसको कैसे एक्सेप्ट करें? क्योंकि देखिए, अगर उन लोगों में से किसी एक को जिला अध्यक्ष बनाया जाता, हम भी मानते ठीक है इतने लोगों के समर्थन से बना है, लेकिन उनका तो कोई नाम ही नहीं था। इसका मतलब तो ऊपर से आप हमें थोप ही रहे हो। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ना वो कभी मीटिंग में अटेंड हुए, ना कभी हमारे साथ यूथ कांग्रेस के साथ बैठे। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, आगे आने वाले समय में भी बहुत बुरा असर मुझे लगता है देखने को मिलेगा। इस तरीके से आप पैराशूट नेता को भेजेंगे, निगम भंडारी को भेज दिया आपने, कल को किसी और को भेजोगे, तो जो ग्राउंड पे काम कर रहे हैं हमारे कार्यकर्ता वो कहाँ जाएंगे? उन्होंने इतना टाइम दिया। मैं अपनी बात करूं तो मैंने 15-16 साल इसी पार्टी के लिए दिया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मुझे कोई पद की वो है, लेकिन वही ऐसे बहुत कार्यकर्ता हैं जिन्होंने अपने खून पानी पसीना सब दिया है इस पार्टी के लिए। लेकिन आप ऐसे करोगे तो मुझे लगता है कि पार्टी कमज़ोर होगी किन्नौर में। तो
यही कहना चाहता हूँ। लेकिन एक बात मैं आपको अच्छी तरीके से कहना चाहता हूँ, मंत्री जी के वजह से आज तक संगठन यहाँ बढ़िया थे, अच्छा चला था, मजबूती थी, 3 बार इसलिए हम जीते हैं। आगे आने वाला समय ऐसे ही आप हम पे थोपोगे तो बहुत, मुझे लग रहा है इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, मुझे ऐसे लगता है ये। बाकी धन्यवाद। और आगे जैसे मैं कह रहा हूँ, जैसे हमारे मंत्री जी 1993 में जब चुन के पहली बार एमएलए बने, उसके बाद 5 बार एमएलए बने। इवन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 2017 में जब मोदी जी का लहर चला था, तब भी हमारे यहाँ मंत्री जी जीत के आए। वो क्यों? संगठन मजबूत होने के कारण, मंत्री जी के होने के कारण। तो आप आज मंत्री जी कह रहे हैं कि पैराशूट भेजे, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने इस पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है, उन्हें दुख क्यों नहीं होगा? हम भी अपने घर पे अपने फैमिली को सींचेंगे, उसमें कोई ऐसे तीसरा आदमी आ जाए तो उसमें दुख होगा। मुझे ये लगता है आपको दोबारा शुरू से शुरुआत करनी चाहिए। तो बाकी ज़्यादा नहीं कहूँगा, आपको यही कहूँगा, मुझे जो पार्टी ने, शीर्ष नेतृत्व ने आज हमारे ऊपर अध्यक्ष का पद थोपा है, इससे यहाँ पार्टी बहुत बिखर रही है। क्योंकि यूथ जो है, यूथ को तो होगा, क्योंकि जब ऑब्जर्वर आए सब कुछ हुआ, यूथ को तो यही था नहीं, क्योंकि इन लोगों में से ही कोई ना कोई बन के आगे आएगा। लेकिन ये क्या पैराशूट, आज अभी से यूथ का वो मनोबल गिरा रहे हो इस तरीके से। तो बाकी मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, शीर्ष नेतृत्व को दोबारा सोचना चाहिए। धन्यवाद।